सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। आज क्लास 9th में हम हीरोन्स का फॉर्मूला और साथ ही साथ उसके एप्लीकेशंस के बारे में अर्थात हीरोन का सूत्र और उसके प्रयोग के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन इसका प्रयोग जानने से पहले कुछ हम बेसिक चीजों के बारे में आपको बताएंगे जो जानना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम हीरोन के बारे में जाने तो इसी हीरोन के फॉर्मूला को अर्थात हीरोन्स फॉर्मूला को हम हीरो के फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। तो आपको अगर कहीं हीरो का भी फॉर्मूला लिखा हुआ मिले इसका मतलब वह हीरोन्स फॉर्मूला ही है। दोस्तों जहां तक मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हीरोन्स जो थे अर्थात यह एक गणितज्ञ थे, इनका जन्म 10 ईस्वी पूर्व में लगभग 10 ईस्वी पूर्व में इजिप्ट देश में अलेक्जेंड्रिया में हुआ था। और इन्होंने हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में बताया, लोगों को बताया। अब ये इसलिए बताया क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला की मदद से, हीरोन्स के सूत्र की मदद से सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करने में हमें सुविधा हो जाती है, आसानी हो जाती है और लगभग सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम इनके फॉर्मूला से ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं कि बहुत सारे ऐसे त्रिभुज हैं लगभग अगर हम स्केलेन ट्रायंगल की बात करें अर्थात विषम बाहु त्रिभुज की बात करें तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरोन्स का फॉर्मूला 99% लोगों द्वारा किया जाता है। बाकी के जो त्रिभुज जो होते हैं, समकोण त्रिभुज ले लीजिए, समबाहु त्रिभुज ले लीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज ले लीजिए, इन लोगों के लिए खास फॉर्मूला भी है। तो हम इजी उसी फॉर्मूला का प्रयोग करके और हम आसानी से हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन बात ये नहीं है कि आप कौन से फॉर्मूला का प्रयोग करके किस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं या करना चाहते हैं। आज हम सबसे पहले हीरोन का बारे में हमने कुछ बेसिक चीज जाना, हमने इनके जन्म के बारे में जाना, हमने जाना कि इन्होंने ये किस सूत्र के बारे में चर्चा किया, किस त्रिभुज के बारे में हमें बताया। तो मैंने आपको बताया कि हीरोन्स का जो सूत्र होता है हम ज्यादा और 99.9% लोगों द्वारा, ठीक है ना, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए किया जाता है। इन्होंने इस सूत्र के बारे में इसलिए लोगों को बताया क्योंकि भू सर्वेक्षण के लिए अर्थात भूमि का माप करने के लिए, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस त्रिभुज का प्रयोग करके हमें उसका क्षेत्रफल निकालना बहुत आसानी हो जाता है। जैसे हमारा घर द्वार या कहीं भी जब खेतों का या कहीं भी मान लीजिए कि अगर किसी ठीक ढंग से किसी शेप में ना हो, कोई भूमि का टुकड़ा ले लीजिए या कोई भी ऐसा एरिया जिसका माप एक किसी मतलब फॉर्मेट में या किसी ढंग में ना हो, हमेशा बदलाव हो जाता हो एक छोर से दूसरे छोर में, दूसरे छोर से तीसरे छोर में। इस स्थिति के लिए जब अलग अलग भुजाओं और अलग अलग मापों का सामना हमें करना पड़े, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने हीरो का सूत्र का निर्माण किया, इन्होंने लोगों को बताया और इससे हम आसानी से इस चीज को, उसका एरिया आसानी से पता कर पाते हैं। तो आज भी ज्यादातर हमारे घर में और खेतों के लिए और जो भी वैसा टेढ़ा मेढ़ा जो एरिया होता है ना, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। लेकिन हीरोन्स फॉर्मूला के प्रयोग से पहले हम सबसे पहले जानेंगे त्रिभुज का परिमाप, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप यानी पेरीमीटर जिसको आप बोलते हैं वह जानना जरूरी है। साथ ही साथ हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में अर्थात पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों ये जानना इसलिए हमारे लिए जरूरी है क्योंकि देखिए, पेरीमीटर परिमाप अपने नाम सुना होगा, परिमिति जिसको भी बोला जाता है, ठीक है ना, हम इसके बारे में विश्लेषण करेंगे। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए यहाँ तो हमारे लिए काम करेगा ही। पाइथागोरस थ्योरम हमारे लिए क्लास 9th में खास करके अगर हीरोन्स फॉर्मूला की बात कीजिए तो इसमें तो काम करेगा ही। अदर भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं जो आप धीरे धीरे जानिएगा। साथ ही साथ क्लास 10 में जब आप जाइएगा, 9 से 10 में जाइएगा, तो ट्रिग्नोमेट्री में भी इस थ्योरम का अर्थात पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग आपको मिलेगा। तो हम जानेंगे और चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, चर्चा करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिएगा। अभी हम चर्चा करेंगे त्रिभुज का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का परिमाप, ठीक है ना। मान लीजिए दोस्तों हमारे पास कोई त्रिभुज है, ये हमारे पास कोई त्रिभुज है, इसका नाम कर लेते हैं ABC, ठीक है ना। यह त्रिभुज है। हालांकि हम आपको ज्योमेट्री में भी जो हमारा बेसिक जो ज्योमेट्री चल रहा है अर्थात जो बेसिक जो मैथ जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं, आपको इसमें तमाम चीजों के बारे में जानकारी दिया जा रहा है। आप वहां से जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिए और आपके लिए तो आसान हो गया है क्योंकि जिस चैनल पे आप इस चीज को देख रहे हैं, ठीक है ना, आप हीरोन्स के फॉर्मूला के बारे में जान रहे हैं, इसके प्रयोग के बारे में जान रहे हैं ना, इसी चैनल पे अर्थात मैथमेटिक्स
2.0 पे ही सभी वीडियो का जो बेसिक मैथ का जो वीडियो है उसका प्लेलिस्ट बनकर तैयार हो गया है। आप वहां से भी जाकर बेसिक मैथ बिल्कुल जीरो से आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं, जिसमें तमाम हम ट्राइंगल्स, एंगल्स, लाइन और लाइन सेगमेंट, इन तमाम चीजों के बारे में मैं चर्चा किया हूं। ये नहीं कहने का मतलब उसमें मैं ज्योमेट्री के बारे में आपको चर्चा कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, तो उसमें आप जान पाइएगा साइड, भुजा, वर्टिसेस, कोण, एंगल, इन तमाम चीजों के बारे में आप जान पाइएगा। तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि बेस को मजबूत रखना बहुत जरूरी है, बेसिक चीज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अतः आप जाके बेसिक मैथ को जरूर देख लीजिए प्लेलिस्ट से। और हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल पे न्यू व्यूअर हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को बढ़ाने में आप ही को मदद करना है। अतः ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा ना वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो आइए अब हम पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात त्रिभुज के परिमाप के बारे में चर्चा करेंगे। मान लीजिए कि ए से बी का दूरी ए है, ठीक है, बी से सी की दूरी बी है, और सी से ए की दूरी सी है, ठीक है। इस स्थिति में मैं आपको एक बात बताऊंगा। सबसे पहले जान लीजिए कि परिमाप होता क्या है, पेरीमीटर होता क्या है, उसको आप परिमाप कहिए या परिमिति कहिए, ये होता क्या है। देखिए, जब हम एक छोर से चलना शुरू करते हैं और फिर जिस छोर से हम चलना शुरू किए थे अगर उसी छोर पे आके हम रुक जाते हैं, इस स्थिति में हमारे द्वारा चली गई जो कुल जो दूरी है, यानी कुल जो डिस्टेंस है जिसको हमने ट्रेवल्ड किया है, वही डिस्टेंस हमारा क्या कहलाता है, वही टोटल डिस्टेंस हमारा क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है, परिमिति कहलाता है, यानी पेरीमीटर कहलाता है। तो मान लीजिए बहुआ कि अगर आप ए से चलना शुरू करते हैं तो ए से बी पे आए, बी से सी पे आए, फिर सी से ए के पास गए, तो इसके द्वारा आपने कुछ दूरी चला, इन्हीं तमाम दूरियों का योग यानी टोटल यानी कुल दूरी जो हुआ यही आपका परिमाप हुआ। इस स्थिति में अगर हम कह सकते हैं क्या कि इस त्रिभुज का जो परिमाप होगा, परिमाप यानी वही जिसको आप परिमिति कहते हैं, अंग्रेजी में पेरीमीटर कहा जाता है। पेरीमीटर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं बोला हूं ना हमारा माध्यम दोनों माध्यम में चलेगा, हिंदी और अंग्रेजी, अर्थात जो सीबीएसई क्लास के जो बच्चे हैं वो भी पढ़ेंगे, जो स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं वो भी पढ़ेंगे। तो चलिए, इस त्रिभुज की परिमाप की अगर बात की जाए दोस्तों, तो हमने ए से बी चला तो कितना दूरी चला, ए, प्लस बी से सी चला तो कितना चला, बी, प्लस सी से ए तक चला तो हमने कितना दूरी चला, सी, ठीक है ना। अर्थात इस त्रिभुज का परिमाप कितना हुआ, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यानी इस त्रिभुज एबीसी का परिमाप कितना हुआ, यानी यहां पे हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का परिमाप कितना हुआ, यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना हुआ, ए प्लस बी प्लस सी, यह हमारा परिमाप निकला। उम्मीद है कि आपको यह स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि परिमाप क्या होता है, ठीक है ना। यानी किसी बंद आकृति में, किसी भी बंद आकृति का उसकी भुजाओं का कुल योग, सभी भुजाओं का कुल योग ही यानी उसका टोटल सम ही क्या कहलाता है, हमारा पेरीमीटर कहलाता है, अर्थात परिमाप कहलाता है। उम्मीद है कि यहां से आप समझ गए होंगे। लेकिन हमें हीरोज फार्मूला के लिए अर्ध परिमाप को अर्थात सेमी पेरीमीटर को जानना भी बहुत जरूरी है। तो आइए हम सेमी पेरीमीटर का भी चर्चा करेंगे। अर्ध परिमाप, नाम से ही लग रहा है अर्ध मतलब आधा, ठीक है ना। और आधा का मतलब, जैसे आपके पास 4 रुपया है तो इसका आधा का मतलब क्या है, आधा का मतलब बटा 2, अर्थात बटा 2 से भाग लगा देते हैं तो आधा आधा हिस्सा में बढ़ जाता है, यानी हाफ इक्वल पार्ट इसमें बढ़ जाता है। इसका मतलब 2-2 रुपया आप दोनों आदमी के पास हो गया, आधा आधा। आधा का मतलब यही होता है बटा 2 से भाग लगा देना, उसको इक्वल पार्ट में बांट देना। अब जरा देखिए, हमें अगर इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करना होगा, अर्थात सेमी पेरीमीटर, क्योंकि मार्कर चेंज कर देते हैं, हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। सेमी पेरीमीटर, ठीक है ना। तो सेमी पेरीमीटर के लिए हमने आपको क्या बताया, या अर्थात अर्ध परिमाप के लिए अर्ध परिमाप, आप इसको अर्ध परिमाप बोलिए या अर्ध परिमिति बोलिए, सब एक ही है। बटा 2 कर देंगे अर्ध परिमाप, यानी आधा हिस्सा निकालने के लिए हम बटा 2 कर देंगे, यानी इस त्रिभुज का जो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा अर्थात जो अर्ध परिमाप हो जाएगा वह ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। और इसी सेमी पेरीमीटर को ना हम एस से सूचित करते हैं, इसी सेमी पेरीमीटर को हम एस से दर्शाते हैं, और यही एस बराबर हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग बटा 2।
त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग बटा 2। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहां तक आप लोग को दिखाई तो दे रहा है ना? हाँ, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपने जाना पेरीमीटर के बारे में और सेमी पेरीमीटर के बारे में। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, अर्थात पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। उम्मीद है कि ये चीज आप समझ लिए होंगे। चलिए अब हम विश्लेषण करते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। दोस्तों, बेसिक चीज को मजबूत कीजिए। आपको इसी चैनल पे तो प्रोवाइड किया जा रहा है। बेसिक मैथ हम पढ़ा रहे हैं, हमारा वीडियो अपलोड कर दिया जाता है, उसमें बिल्कुल आपको जीरो से पढ़ाया जा रहा है। आप उसे पढ़िए, उसे सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि देखिए सब कुछ पढ़ लीजिए, बेस मजबूत नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको कुछ नहीं आएगा। तो बेसिक चीज को पढ़ते रहिए, क्योंकि बेसिक चीज का जानकारी लेना बहुत जरूरी है। और अब तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो गया है कि हर चीज का, क्लास 9th का, क्लास 10 का, कॉम्पिटेटिव मैथ का, ट्रिकी मैथ का, इन तमाम, और साथ ही साथ बेसिक मैथ का, इन तमाम टॉपिक पे ना आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो आपको आप आसान हो जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए कि हाँ जी बेसिक मैथ है, यहां से आप अपना पढ़ना शुरू कर दीजिए, सीखना शुरू कर दीजिए। अब आइए पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानेंगे। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय को जानने से पहले थोड़ा सा हम जान लेंगे इनके बारे में। तो दरअसल यह यूनान के गणितज्ञ थे, अर्थात यह यूनानी गणितज्ञ थे। पाइथागोरस जो थे यह यूनानी गणितज्ञ थे, और इन्होंने बताया कि किसी समकोण त्रिभुज में, मान लीजिए कि हम एक शेप ले लेते हैं समकोण त्रिभुज का, अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल का, यानी मैं यहां पे लिख देता हूं इन राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल, यानी किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में। ठीक है, इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी सी। मान लीजिए कि बी पे समकोण है, मान लीजिए कि बी समकोण है, अरे यार समकोण है, अर्थात बी इज राइट एंगल। ठीक है ना, बी पे समकोण है, यानी बी पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तब यह समकोण त्रिभुज कराए। किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री का हो जाए ना, किसी भी वर्टेक्स पे एक कोण 90 डिग्री का बन जाए ना, इसका मतलब वो समकोण त्रिभुज हो जाता है, अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। ठीक है ना, तो इन्होंने बताया कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसने बताया? पाइथागोरस ने। पाइथागोरस कहाँ के थे? तो ये यूनान के गणितज्ञ थे, ध्यान रखिएगा। इन्होंने बताया गणित में कि किसी समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी जो भुजा होती है, किसी समकोण त्रिभुज की सबसे जो बड़ी भुजा होती है ना, उसको हाइपोटेनस अर्थात कर्ण कहा जाता है, और इसको एच से हम सूचित करते हैं। हाइपोटेनस यानी कर्ण, हाइपोटेनस यानी कर्ण, जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। साथ ही साथ इन दोनों भुजाओं में से ना आप किसी एक को लंब ले लीजिए, यानी परपेंडिकुलर, या किसी एक को आप हाइट बेस ले लीजिए, अर्थात आधार ले लीजिए। तो मान लेते हैं कि हम बीसी को बेस ले लेते हैं, इसको हम आधार ले लेते हैं, आधार। ठीक है ना, और ए बी को हम परपेंडिकुलर अर्थात लंब ले लेते हैं, यानी इसको पी से सूचित किया जाता है और इसको हम लंब ले लेते हैं। ठीक, इन्होंने बताया कि जो त्रिभुज, किसी भी समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी जो भुजा होती है वह क्या होती है? कर्ण होती है, और बाकी दोनों भुजाओं में से किसी भी एक भुजा को आप लंब मान लीजिए और दूसरे भुजा को आधार मान लीजिए, ऐसा किया जा सकता है। इसके बाद इन्होंने बताया, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कि किसी भी समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी जो भुजा होती है अर्थात जो कर्ण जो होती है ना, इस कर्ण का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, अर्थात उसका समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कर्ण मतलब एच, तो एच क्या है? हमारा एसी है, एसी ही ना हमारा एच है, अर्थात एसी का स्क्वायर, वर्ग का मतलब स्क्वायर, यह बराबर हो जाता है बीसी अर्थात हमारा आधार का स्क्वायर अब प्लस ए बी अर्थात हमारा लंब का स्क्वायर। ठीक है ना, इन्होंने इसके बारे में लोगों को बताया, हमें बताया, गणित में इन्होंने इस चीज को दर्शाया। अब जरा देखिए यह हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लास 10 में तो आपको बहुत ज्यादा यह काम करने वाला है। इसमें भी जैसे मान लीजिए कि कभी कभी हमारे पास एसी दिया रहेगा, बीसी दिया रहेगा, और इस स्थिति में अगर हमें त्रिभुज की अगर ऊंचाई ज्ञात करनी हो अर्थात उसका लंब ज्ञात करना हो, तो हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं।
साथ ही साथ दोस्तों, अगर किसी तीनों भुजाओं में से किसी दो भुजा का चर्चा हुआ हो तो तीसरी भुजा हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और यहां तक कि अगर त्रिभुज का एरिया पता हो, हालांकि वो तो बहुत आगे की बात हो गई, एरिया पता हो और कोई एक भी साइड पता हो तो आप बाकी दो साइड को पता कर सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो आपको धीरे धीरे पढ़ने के लिए मिलेंगे, लेकिन हम टॉपिक से भटकेंगे नहीं, हम आगे जाने का प्रयास अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमें अभी सीखना है इसके बारे में। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, धीरे धीरे हम सब पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसको जान लीजिए। तो यह AC के स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। इसके बारे में किसने बताया? पाइथागोरस ने बताया, और पाइथागोरस थ्योरम यही कहलाया। इन्होंने ये बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह कर्ण होती है, बाकी दोनों भुजाओं में से किसी एक को लंब और किसी को आधार लिया जा सकता है, अर्थात हम उसको परपेंडिकुलर या बेस ले सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है, अर्थात जो कर्ण जो होती है ना, इसका वर्ग जो होता है ना, बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, अर्थात उसका समानुपाती या इक्वल कहिए या प्रोपोर्शनल कहिए, ये चीज होता है। इन्होंने अपने थ्योरम में इसको बताया, दर्शाया, हमने इसको पढ़ लिया। हम चाहें तो अपने सुविधा के अनुसार इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं कि हम चाहें तो AC बराबर अंडर रूट, क्योंकि अगर यह स्क्वायर हटेगा तो रूट उधर चढ़ जाएगा, अर्थात BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर लिख सकते हैं। यदि मान लीजिए कि हमें BC ही फाइंड करना हो या AB ही फाइंड करना हो, इस स्थिति में अगर हमें AB फाइंड करना हो तो याद रखिएगा, मैं आपको बता देता हूं, आप फॉर्मूला आसानी से बना लीजिएगा। सबसे बड़ी वाली भुजा को ज्ञात करना है ना, तो दोनों भुजा को जोड़ रहे हैं हम, बाकी दोनों भुजाओं में से, यानी कर्ण को छोड़ के, यानी बड़ी वाली भुजा को छोड़ के बाकी किसी भुजा को भी अगर निकालना होगा, किसी भुजा का माप निकालना होगा ना, इस स्थिति में आपको कर्ण में से बची भुजा को क्या करना है? घटा देना है। अर्थात मान लीजिए कि हमारे पास BC ही निकालना है, यानी आधार निकालना है, तो BC बराबर हम कर्ण में से घटा देंगे किसको? AB को, अर्थात कर्ण हमारे पास क्या है? AC है, यानी AC का स्क्वायर और माइनस AB का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह मान लीजिए कि अगर हमें AB निकालना हो, यानी लंब निकालना हो, तो हम यहां से लिख सकते हैं AB बराबर, ठीक है ना, यानी लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर, AC हमारे पास कर्ण है, अब माइनस आधार का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों, ये था पाइथागोरस प्रमेय, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, थोड़ा सा इसके बारे में और भी हम थोड़ा सा डीपली जानने का प्रयास करेंगे, और क्योंकि इन्हीं के इन्वर्स से अर्थात पाइथागोरस के इन्वर्स से, यानी इनके विलोम से, ठीक है ना, हम जान पाएंगे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में, अर्थात उसके एरिया के बारे में। यानी एरिया ऑफ आपको राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा और एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। अब आप कहिएगा सर आपने स्केलर ट्रायंगल का चर्चा क्यों नहीं किया? स्केलर ट्रायंगल का चर्चा हम किसके लिए करेंगे? हीरोज फॉर्मूला के लिए करेंगे, क्योंकि जैसे ही हमारे पास स्केलर ट्रायंगल आएगा, अर्थात विषम बाहु त्रिभुज आएगा जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, उस स्थिति में हम हीरोज फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे और वहां से उसका एरिया पता कर लेंगे। क्योंकि बेसिकली आपको जहां तक पता है और मैं जहां तक आपको बताना चाहूंगा कि आपने पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, यही आपने पढ़ा था, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। लेकिन वह आधार और ऊंचाई कौन होता है? अगर मान लीजिए हमें समकोण त्रिभुज को भी निकालना होगा तो हम ये यूज करते हैं 1/2 आधार गुने लंब। अब किसी एक को अगर आप लंब मानते हैं तो लंब हो जाएगा, किसी एक को आधार मानते हैं तो आप आधार हो जाएगा। लेकिन अदर ट्राइंगल के लिए यहाँ पे क्या हो जाता है, चलिए अब थोड़ा सा बात छिड़ गया है तो मैं आपको बता ही देता हूं। दूसरे त्रिभुज के लिए अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे ये जो हाइट होता है ना, वह उसका करस्पेंडिंग हाइट होता है, अर्थात उसकी संगत ऊंचाई होती है। कहने का मतलब यह हुआ कि जिसको आप आधार मानते हैं ना, जिसको आप आधार मानते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस त्रिभुज की हम बात करते हैं, इस त्रिभुज की बात करते हैं, यह हमारा ABC हुआ, ठीक है ना। मान लीजिए कि अगर हम BC को आधार मानते हैं तो हमें इसी के संगत में क्या लेना पड़ेगा? हमें हाइट लेना पड़ेगा, इसकी ऊंचाई लेनी पड़ेगी। यही हमारा क्या हो गया? करस्पेंडिंग हाइट हुआ, ठीक है ना।
तब हम इसको 1/2 बेस इंटू हाइट से निकालते हैं। अगर मान लीजिए अगर हम AC को आधार ले लेते हैं, AC को आधार लेते हैं, फिर हमें B से AC पे क्या लेना पड़ेगा, हमारा कॉरस्पेंडिंग हाइट लेना पड़ेगा। इसी तरह अगर मान लीजिए अगर हम AB को आधार लेते हैं तो हमें माने C से हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, आपको कॉरस्पेंडिंग हाइट लेना पड़ेगा, तब हम इसका एरिया पता कर पाएंगे। हालांकि धीरे धीरे हम तमाम चीजों के बारे में बहुत छोटे छोटे वीडियो को पार्ट बना के बारीकी से हर एक चीज को जानेंगे। मैंने बोला है ना, किसी भी चीज को छोड़ा नहीं जाएगा, आपको हर एक चीज को बताया जाएगा। तो चलिए, हमने जान लिया पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। अब जरा देख लीजिए कि इसमें भी क्या क्या बातें हैं। सुन लीजिए, कहानी है, सुन लीजिए। दरअसल जहां भी इन चीजों का चर्चा होता है, हम तुरंत पाइथागोरस थ्योरम के नाम से इसे जान जाते हैं, बता देते हैं, कहने लगते हैं। ठीक है। अब चूंकि बहुत पहले और लगभग 300 ईस्वी पूर्व में कुछ गणितज्ञ थे, और कुछ गणितज्ञ थोड़ा, जिनमें से एक जो अलेक्जेंड्रिया के जो ग्रीक वासी जो थे गणितज्ञ, जिनका नाम यूक्लिड था। आप लोगों को पढ़ना है यूक्लिड ज्योमेट्री, मैं 1 दिन का 2 दिन का क्लास होगा, मैं इसको भी पढ़ाऊंगा। यूक्लिड ने भी उन्होंने एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम था दी एलिमेंट्स। मैं यहां पे लिख देता हूं, दी एलिमेंट्स, अर्थात 300 ईस्वी पूर्व में अलेक्जेंड्रिया के जो ग्रीकवासी जो गणितज्ञ हुए यूक्लिड, इन्होंने एक बुक लिखा द एलिमेंट्स, और दी एलिमेंट्स में इन्होंने इस चीज को क्या किया था, स्पष्टीकरण किया था, अर्थात पाइथागोरस प्रमेय को क्या किया था, स्पष्टीकरण किया था। हालांकि यह बहुत दिनों तक प्रचलित नहीं रहा, इसलिए हम इसके बारे में और इस थ्योरम के बारे में हम इनका नाम नहीं देते हैं, और इस थ्योरम के लिए इनका नाम हम नहीं देते हैं। और यह कहानी सिर्फ यहीं पे नहीं रुकी, यह कहानी थोड़ा सा और भी आगे बढ़ी, जिसमें 800 ईस्वी पूर्व, लगभग 800 AD, ठीक है ना, 800 AD में, यानी 800 ईस्वी पूर्व में हमारे भारत के ही एक गणितज्ञ थे, जिनका नाम था बुधायन। मैं लिख देता हूं, बुधायन। इन्होंने भी यह पाइथागोरस थ्योरम का, अर्थात पाइथागोरस प्रमेय के बारे में स्पष्टीकरण किया था। कब किया था, 800 ईस्वी पूर्व में। लेकिन इन दोनों का नाम बिल्कुल यहां से गायब कर दिया गया, हटा दिया गया, क्योंकि चर्चा हुई नहीं, और लास्ट में हम इसे पाइथागोरस थ्योरम के नाम से ही जाने। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ इसके इनवर्स के बारे में जानेंगे, और इसी इनवर्स के बदौलत और उसी इनवर्स के चलते हम समकोण त्रिभुज, साथ ही साथ समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। और उसके सबसे बाद में, लास्ट में, मैं आपको हीरोन्स फार्मूला के बारे में बताऊंगा, और आप जान पाइएगा कि हीरोन्स फार्मूला का प्रयोग हम कैसे करते हैं और इसका सूत्र हम कैसे पता करते हैं। और तब इन सूत्रों का प्रयोग करके हम अपना एक्सरसाइज चालू करेंगे, और उसमें हम उसको बनाएंगे, सीखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर किसी प्रकार का आपको समस्या हो रही है तो आप जरूर हमसे बताइएगा। आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करके बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि सर हमें ये चीज में समस्या हुई है, इसको फिर से विश्लेषण किया जाए। मैं तुरंत विश्लेषण करूंगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मोटा मोटी एक चीज जानिएगा कि हीरोन्स का फॉर्मूला हमें क्यों मिला, इसका प्रयोग किस लिए किया गया। तो सबसे पहले चीज मैं बता दूं कि भूमि के सर्वेक्षण के लिए, मापतोल के लिए, साथ साथ उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, टेढ़े मेढ़े जो भी एरिया या टेढ़े मेढ़े जो शेप होते थे, उनका एरिया पता करने के लिए ना हीरोन्स का फॉर्मूला का अध्ययन किया गया, हीरोन्स का फॉर्मूला के बारे में बताया गया। क्योंकि इन्हीं के फॉर्मूला से ही, हम हीरोन्स फॉर्मूला से ही जो हमारे क्वाड्रिलेटरल्स होंगे, अर्थात जो चतुर्भुज जो होंगे, उनके बारे में भी हम और उनका एरिया भी हम निकालेंगे। और यह इसी क्लास में, अर्थात क्लास 9 में ही हम सीखेंगे और पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद भी अगर कोई समस्या है, मैंने कुछ आपको बेसिकली जो चीज जो था मैंने बता दिया। पाइथागोरस और पाइथागोरस के थ्योरम में जो 2 लोगों का नाम आया, इसमें एक बुक का भी नाम आया, द एलिमेंट्स। आपके लिए एक जीके का भी तैयारी चल रहा है, साथ साथ देख लीजिए तो, क्योंकि कोई पूछ सकता है ना कि जो आपके यूक्लिड ने जिस बुक में, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम का स्पष्टीकरण किया था, उस बुक का नाम क्या था, तो जी दी एलिमेंट्स। कब किया था, 300 ईस्वी पूर्व में, मैंने आपको बताया है। साथ ही साथ हमारे जो भारत के जो गणितज्ञ थे, उन्होंने 800 ईस्वी पूर्व में भी, जिनका नाम क्या था, बुधायन, इन्होंने भी पाइथागोरस के बारे में और पाइथागोरस थ्योरम को स्पष्टीकरण किया था, लोगों को बताया था।
तो उम्मीद है कि दोस्तों आज आपका वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही हर एक चीज को बहुत ही बेसिक से, बहुत ही बारीकी से हम बढ़ते चलेंगे, सीखते चलेंगे। लास्ट का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम हीरोज फार्मूला के बारे में जानेंगे, जिसको हम हीरो की फार्मूला अर्थात हीरो के सूत्र के नाम से भी जानते हैं। और तब अपना हम एक्सरसाइज चालू कर देंगे। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।